Nandini had to pay 165 rupees as her school fees. Buy a geometry box for 68 rupees and 70 paise and a pen for 18 rupees 80 paise. How much money did she need? देखिए नंदिनी नाम की एक गर्ल है, जैसे आप अपने स्कूल में फी पे करना है कितना 165 रुपीज। एक ज्योमेट्री बॉक्स लेना है जिसकी कॉस्ट कितनी है 68 रुपीज एंड 70 पैसे, और एक पेन भी लेना है जिसकी कॉस्ट है 18 रुपीज एंड 80 पैसे। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच मनी डिड शी नीड, तो अब उसे कितने पैसे की जरूरत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा अमाउंट दिया है उसे हम ऐड कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले है स्कूल फी बताई है, तो स्कूल फीस कितनी है यहाँ पर, देखिए 165 रुपीज, तो यहाँ हम लिख देंगे 165 रुपीज। देन अब उसे ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए 68 रुपीज एंड 70 पैसे। तो कॉस्ट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, तो ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो कितने का है, वो है 68 रुपीज एंड 70 पैसे। देखिए पॉइंट के बाद जो अमाउंट होता है वो पैसे में होता है। एंड एक पेन भी लेना है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, देखिए तो कॉस्ट ऑफ अ पेन कितनी है 18 रुपीज एंड 80 पैसे। अब उसे इतने पैसे की नीड है, तो अब बताइए उसे टोटल कितने पैसे की नीड हुई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तीनों को ऐड कर देंगे। तो शी नीडेड मनी, उसे कितने मनी की नीड है, इन तीनों को ऐड करेंगे। देखिए पहले आप इन तीनों अमाउंट्स को लिख लीजिए, 165 प्लस 68 रुपीज एंड 70 पैसे प्लस 18 रुपीज 80 पैसे। अब इस तीनों अमाउंट्स को हम आपस में ऐड कर देंगे। देखिए हम रफ कॉलम का यूज करते हैं। 165 जो है आपका रुपीज में है, इसके साथ पैसे नहीं है, तो देखिए 165 रुपीज, सेकेंड मनी है 68 रुपीज 70 पैसे। अब देखिए पॉइंट से जस्ट पहले 68 है, तो 68 जो है हमारा आएगा, देखिए 165 में वंस की वैल्यू कौन सी है 5, और 68 में वंस की वैल्यू कौन सी है 8, तो 8 आएगा इस 5 के नीचे और 6 आएगा इस वाले 6 के नीचे। अब जो आपका अमाउंट है 70 रुपीज, अब 165 जो है वो तो इसमें पैसे का तो है ही नहीं, तो 68 के बाद जो अमाउंट आएगा 70 रुपी पैसे वो इस साइड आएगा। अब इसके साथ कोई अमाउंट नहीं है, तो यहाँ हम पॉइंट लगा के 20 लिख लेते हैं। एंड नेक्स्ट अमाउंट 18 रुपीज 80 पैसे, तो देखिए 18 रुपीज यहाँ आ गया और 80 पैसे यहाँ आ गया। रुपीज को रुपीज के साथ और पैसे को पैसे के साथ ही ऐड करते हैं। प्लस किया, देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 7 7, 7 प्लस 8 15, जिसमें से 5 यहाँ आ गया, देन 1 कैरी। अब देखिए 8 प्लस 5 कितना होगा 13, 13 प्लस 8 कितना होगा 21, 21 प्लस 1 22, तो 2 यहाँ आ गया और 2 जो है वो यहाँ आ गया। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 1 13, अब 13, अब यहाँ कैरी कितनी है 2, तो 13 प्लस 2 15, जिसमें से 5 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया। 1 प्लस 1 2, और इसके नीचे देखिए कोई भी अमाउंट नहीं है, तो यहाँ आ गया 2। तो उसे टोटल कितनी मनी की नीड है 252 रुपीज
Question 6 is Vikram bought stamps for 29 rupees 65 paise at the post office and paid for it with a 50 rupee note. How much money did he get back? देखिए विक्रम नाम का एक लड़का है जिसने एक पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प्स लिया, जिसका उसने वो कितने का है, वो है 29 रुपीज एंड 65 पैसे का, और उसने उसके लिए दिए 50 रुपीज या एक 50 रुपी का नोट। तो अब वो जो उसके पैसे हैं कितने पैसे वापस लेगा। तो देखिए ये क्या है, ये है सब्ट्रैक्शन। किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले कॉस्ट लिख लीजिए। स्टैम्प्स की कितनी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ स्टैम्प्स, देखिए 29 रुपीज एंड 65 पैसे। अब देखिए ये जो नोट है 50 रुपी का, अब उसने इस तरह लिख लीजिए उसको, या उसे इस तरह लिख लीजिए। बात एक ही है, घबराइएगा नहीं। रुपीज इस तरह से दिया हो या रुपी इस तरह से लगाया हो, अगर इस तरह से दिया है तो भी आप उसे इस तरह चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो उसकी कॉस्ट क्या है स्टैम्प्स की, 29 रुपीज है 65 पैसे। अब आप मार्केट गए, सपोज दैट आपने चॉकलेट ली, अब आपके पास पैसे खुले नहीं है, चॉकलेट 5 रुपीज की है और आपने उसे 10 रुपी का एक नोट दिया, तो आप पैसे वापस लोगे या उसे 10 रुपीज छोड़कर आ जाओगे, वापस लोगे ना, क्योंकि आपको पता है चॉकलेट जो है वो 5 रुपीज की है। अब उससे वो कितने पैसे वापस करेगा आपको, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जितने पैसे आपने उसे दिए हैं उसमें से और जितने की आपकी चॉकलेट है उतने पैसे को माइनस कर दो, तो आपका अमाउंट जो है वो निकल कर आ जाएगा कि आपको वापस से अब कितना मनी जो है लेना है। तो कॉस्ट जो है उसकी 29 रुपीज 65 पैसे है, उसके लिए उसके पास 29 रुपीज 65 खुले नहीं थे, तो उसने उसे 50 रुपी का नोट दे दिया। सो ही पेड फॉर इट, उसने कितना पे किया है वहां पर, ₹50। नोट ही तो दिया है, आप इस तरह भी लिख सकते हो और आप चाहो तो उसे रुपीस के साथ भी बकायदा लिख सकते हो। आप कुछ सिखाया है ना, रुपीस को किस तरह चेंज करते हैं, अगर वो फिगर में नहीं है तो फिगर में कैसे लिखते हैं। अब देखिए अब उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे, तो देखिए he got back money। तो आप क्या करोगे, जितना अमाउंट आपने दिया है उसे, अभी बताया था ना 10 रुपीज का नोट दिया आपने, तो आप उसमें से जितनी अमाउंट की चॉकलेट है उसे माइनस करोगे, तो उसने जो पोस्ट ऑफिसर कितने रुपए का नोट दिया है, 50 रुपी का, तो 50 रुपीज अब माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने माइनस, कितना माइनस करना है आपको, देखिए 29 रुपीज 65 पैसे, और इसको माइनस कर जो आंसर आएगा वो आपका अमाउंट होगा। तो चलिए हम रफ कॉलम में करते हैं। बड़ा वाला अमाउंट कौन सा है, ये मत देखिएगा, इसमें 4 डिजिट है तो ये बड़ा अमाउंट हो गया, नो, ये पॉइंट के बाद जो अमाउंट होता है ये पैसे में होता है, पॉइंट से जस्ट पहले का जो अमाउंट होता है उसे देखिएगा, 29 रुपीज और यहाँ कितने रुपीज है, 50 रुपीज, तो यानी कि 50 रुपीज ज्यादा हुए, तो हमने यहाँ लिख लिया 50। अब कितना माइनस करना है, 29.65, तो 29 पॉइंट से पहले का अमाउंट है और 50 भी पॉइंट से पहले का अमाउंट है, तो 29 हमारा 50 के नीचे आया पॉइंट, अब आएगा आपका 65 पैसे। देखिए माइनस करेंगे, अब आप कहेंगे मैम 65 के ऊपर तो कोई अमाउंट है नहीं, हम इसे कैसे सेपरेट करें, आपको बताया था ना किस तरह करना है। अगर एक मनी में आपका पैसे में अमाउंट नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा के वहां पर 0 ऐड कर लेंगे, बढ़ा लिए, अब 0 के थ्रू आप उसे सेपरेट कर दो, 0 में से 5 तो सेपरेट होगा नहीं, आप बोरो लेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ 10 हो गया, यहाँ से यहाँ लिया, यहाँ भी 10 हो गया, और यहाँ से यहाँ लिया, यहाँ भी 10 हो गया, 10 में से 5 सेपरेट किया 5,
अब यहाँ 10 था, यहाँ से आपने 1 इसको दे दिया तो यहाँ कितना रह गया 9। अब 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। अब देखिए यहाँ पॉइंट लगा दिया हमने, हमारा यहाँ पॉइंट था। अब इस वाले 10 से आपने यहाँ 1 दिया था तो यहाँ भी 9 रह गया। 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0। ये कितना है 5। यहाँ से आपने 1 यहाँ दिया था, यहाँ 4 रह गए। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 आया। तो उसे वापस से जो पोस्ट ऑफिस से मनी मिलेगा वो कितना मिलेगा बैक होते हुए 20 रुपीज एंड 35 पैसे। समझ आया? देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो हमारा ऐड था, ये वाला हमारा सब्ट्रैक्शन है। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चन समझते हैं। ओके क्लास, क्वेश्चन 7 इज रेणुका वेंट फॉर शॉपिंग विद 730 rupees in her purse. When she came back after shopping, she was left with 35 rupees and 65 पैसे. How much did she spend on shopping? तो देखिए रेणुका नाम की एक गर्ल है, वो मार्केट गई हैं शॉपिंग करने के लिए। वो अपने पर्स में कितने पैसे रख के ले गई हैं 730 रुपीज़। ओके, जब वो शॉपिंग करके वापस आई घर पर तो उनके जब पर्स में कितने पैसे रह गए 35 रुपीज़ एंड 65 पैसे। अब उन्होंने ये पूछा है क्वेश्चन में कि शॉपिंग करते टाइम रेणुका जी ने कितने पैसे जो हैं खर्च किए, स्पेंड किए। तो आप कर लोगे ना। देखिए टोटल रुपीज़ कितने हैं 730 रुपीज़। ओके, और अब उनके पर्स में कितने रह गए, लेफ्ट मनी इक्वल्स टू 35 रुपीज़ एंड 65 पैसे। एंड स्पेंड ऑन शॉपिंग, तो इन्होंने शॉपिंग में टोटल कितने खर्च किए, तो आप 730 टोटल मनी में से लेफ्ट मनी जो है उसे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा स्पेंड मनी, जितना उन्होंने खर्च किया। ओके, क्वेश्चन 8 इज कमल परचेज अ लोफ ऑफ ब्रेड फॉर 3 रुपीज़ 85 पैसे, बटर फॉर 18 रुपीज़ 75 रुपीज़ and eggs for 16 rupees 65 paise and a cake for 18 rupees 50 paise. He gave the shopkeeper a 100 rupee note. How much money did he get back? बेटा सेम जैसे आपने अभी 6th क्वेश्चन किया था ना, सेम है आपका 8 वाला। आपको कुछ नहीं लिखना है, सीधे लिखिए कॉस्ट ऑफ ब्रेड इक्वल्स टू इतना, कॉस्ट ऑफ बटर इक्वल्स टू इतना, कॉस्ट ऑफ एग इक्वल्स टू इतना एंड कॉस्ट ऑफ केक इक्वल्स टू इतना। ओके, अब इनको क्या करोगे आप एक साथ ऐड कर दोगे। ओके, मतलब शॉपकीपर को उन्होंने इतने पैसों का सामान लिया है शॉपकीपर से और उन्होंने उसे कितने पैसे दिए हैं 100 रुपी का नोट दिया है। ही गेव द शॉपकीपर मनी इक्वल्स टू 100 रुपीज़। अब देखिए उन्हें कितने पैसे जो हैं वो शॉपकीपर वापस करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंगल मनी को ना सेपरेट करते हुए पहले हम इन सभी को ऐड करेंगे। ठीक है, फिर इसका जो अमाउंट निकल कर आएगा उस अमाउंट को हम इस अमाउंट में यानी कि 100 रुपी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर गुप्ता बॉट अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर 261 रुपीज़ एंड 95 पैसे। मिस्टर गुप्ता ने 261 एंड 95 पैसे की शूज़ लिए, अ शर्ट फॉर 182 रुपीज़ 75 पैसे और एक शर्ट ली जिसका अमाउंट कितना है 182 रुपीज़ एंड 75 पैसे, अ टाई फॉर 85 रुपीज़ एंड 30 पैसे, एक टाई लिया जिसकी कितना अमाउंट है 85 रुपीज़ एंड 30 पैसे, एंड अ पेयर ऑफ सॉक्स फॉर 34 रुपीज़ एंड 80 पैसे और एक शॉक्स लिए उन्होंने, शॉक्स का पेयर। तो शॉक्स कितने के हैं 34 रुपीज़ एंड 80 पैसे। इफ़ ही गेव द शॉपकीपर अ 500 रुपी नोट, हाउ मच मोर ही हैज़ टू पे। सेम है आपका बेटा, जैसा आपने 8 अभी समझा था। तो आप क्या करोगे, टोटल जो सारा अमाउंट है कॉस्ट ऑफ शूज़, कॉस्ट ऑफ शर्ट, कॉस्ट ऑफ टाई एंड कॉस्ट ऑफ सॉक्स इक्वल्स टू सबका अमाउंट लिखते जाएंगे, देन सबको ऐड कर दोगे, कॉस्ट ऑफ ऑल थिंग्स। ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा, अब देखिए उन्होंने कितना पे किया है 500, तो ही गेव द शॉपकीपर मनी इक्वल्स टू 500 रुपीज़
एंड हाउ मच मोर ही हैज़ टू पे, तो 500 नोट में से इन सब के अमाउंट को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा. ओके, एंड क्वेश्चन 10 इज पंकज हैड 403 रुपीज़ इन हिज बैंक अकाउंट. तो पंकज नाम का एक लड़का है जो एक बैंक में 403 रुपीज़ पे कर आया. ठीक है, उसने 403 रुपीज़ उसके अकाउंट में हैं एंड ही विड्रू 249 रुपीज़ एंड 45 पैसे, और उसने 249 रुपीज़ एंड 45 पैसे वहाँ से निकाले अपने अकाउंट में से. व्हाट इज़ द बैलेंस इन हिज अकाउंट नाउ. तो अब उसके अकाउंट में कितना बैलेंस रह गया. तो देखिए टोटल अमाउंट इतना है, इस अमाउंट में से इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है. तो बेटा इस तरह आपको क्वेश्चन 5th से लेके क्वेश्चन 10 तक एक्सरसाइज 37 के अपनी नोटबुक में ही करने हैं. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चंस. टिल देन बाय बाय.